हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है वाष्पोत्सर्जन। तो लिखते हैं यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन। तो इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले पादप के वायवीय भाग द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि, जल की वाष्प के रूप में हानि जो है, हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो इसे कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन जो है यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, तो प्रकार हम लिख लेते हैं यहाँ पर। पहला प्रकार है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो लिखते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, और ये होता है पत्तियों पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा। और कुल वाष्पोत्सर्जन का लगभग 90% वाष्पोत्सर्जन जो है यह रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है, रंध्रों के द्वारा होता है। दूसरा होता है अधित्वचीय। तो लिखते हैं अधित्वचीय वाष्पोत्सर्जन, अधित्वचीय वाष्पोत्सर्जन। और कुल वाष्पोत्सर्जन का यह लगभग 5 से 10% जो है इसके द्वारा होता है। और तीसरा यदि बात किया जाए तो यह होता है वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो लिख लेते हैं वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। और लगभग 0.1 अर्थात 0.1% जो है वाष्पोत्सर्जन यह वात रंध्रों के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के वाष्पोत्सर्जन जो हमें देखने को मिलते हैं। तो हमसे पूछा गया है सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है। तो रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सबसे ज्यादा होती है। तो हमारा उत्तर रहेगा रंध्रों द्वारा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।